अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। सिंपल क्वेश्चन है, छोटा सा भी है और तीन नहीं, कितने पार्ट हैं, हाँ 3 पार्ट हैं। तो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1/A2 B1/B2 C1/C2। तो इन रेशियोज को कंपेयर करना है। इसमें A1 ये है, B1 ये है, C1 ये है, A2 B2 C2। ठीक है। फाइंड आउट वेदर द लाइन रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट। हमें क्या देखना है कि ये किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, या फिर ये लाइंस पैरेलल हैं, या फिर कॉन्सिडेंट है, यानी कॉन्सिडेंट मतलब एक दूसरे को कॉन्साइड कर रही हैं। तो सुनो, अगर ये तीनों रेशियो इक्वल आ गए तो इसका मतलब कॉन्साइड। कॉन्साइड का मतलब, अच्छा इक्वल ऐसे याद रख सकते हैं कि तीनों रेशियो इक्वल हैं। कॉन्साइड का मतलब भी होता है कि दोनों लाइन इक्वल हैं। कॉन्साइड का मतलब क्या होता है, दोनों लाइन इक्वल हैं, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर चढ़ गई, इसका मतलब इक्वल हो गए। कॉन्साइड का मतलब जैसे एक लाइन ये है, दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर है, तो इसका मतलब कॉन्साइड कर रही है। अब हम लोग चेक करेंगे इन दो को। ठीक है, अगर ये दोनों इक्वल हैं, देखो अगर तीनों इक्वल है, कॉन्साइड का तो पता चल गया। अगर ये दोनों इक्वल है, अब फिर हमारे लिए बाकी जो दो चीजें बचती हैं उनके लिए सिर्फ दो ही चीजें हमें चेक करनी है। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो हमारी पैरेलल है, अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो इंटरसेक्ट कर रही है। समझ गए? दो इंटरसेक्ट और पैरेलल के लिए ये दोनों के ऊपर कंडीशन है। कौन साइड के लिए याद रखो, चढ़ गई एक दूसरे पर, इसका मतलब सब कुछ इक्वल होना चाहिए, एक जैसी लाइन होगी। कौन साइड का मतलब क्या होगी, एक जैसी लाइन। एक जैसी लाइन का मतलब एक दूसरे के ऊपर चढ़ गई, एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए मतलब सब कुछ इक्वल होना चाहिए। भाई लाइन एक ही है तो ये सब कुछ इक्वल होगा ना। तो यहाँ पे हमारा रेशियो अगर हम चेक करें, A1/A2 क्या आएगा, 5/7। B1/B2 क्या आएगा, -4/6। सिंप्लीफाई कर लेंगे तो -2/3। C1/C2 ये क्या आएगा हमारा, 8/-9। ठीक है। अब यहां पे हम चेक कर सकते हैं कि ये दोनों इक्वल नहीं है। तीनों की तो बात तब करेंगे, पहले ये दोनों तो चेक कर लें। तो ये दोनों अगर इक्वल नहीं है, इसका मतलब इंटरसेक्टिंग। तो ये हम कहेंगे लाइंस आर इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट सिंस A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। इसलिए हमारी ये जो है कौन इंटरसेक्ट नहीं करेगी। ठीक है, ये हमारा पहला पार्ट हो गया। अब देखो सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट हमारा किस तरह से दे रखा है, ये देखो। ठीक है, सबसे पहला काम रहता है रेशियो निकालना, A1/A2। A1/A2 क्या आएगा, 9/18। डिवाइड कर लो, 3 से जाएगा ना, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18। फिर 3 से डिवाइड कर लो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। वैसे तो हमारा 9 2 जा 18 था, हम खाली इतना आगे पहुंच गए। B1/B2 क्या आएगा, 3/6। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/2। C1/C2 12/24। 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, तो 1/2 आ गया। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये लाइन हमारी कौन साइड कर गई। देखो, सिंस A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। तो ये तीनों चीजें इक्वल है, मतलब एक दूसरे के ऊपर लाइन चढ़ गई, क्योंकि इसका मतलब होता है कि लाइन वो दरअसल एक ही है। अच्छा देख लो कैसे है, इसको अगर 2 से डिवाइड करोगे तो ये 18, ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 24, एक जैसी हो गई। तो इस तरह की जब कंडीशन आती है तो हम लोग बोलते हैं लाइंस आर कॉन्साइड, एक दूसरे को कॉन्साइड कर गई, यानी एक दूसरे पे चढ़ गई। थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट हमारा क्या है, A1/A2 6/2 मतलब 3। B1/B2 -3/-1 विच इज इक्वल टू 3। C1/C2 10/9। ठीक है, कुछ कॉमन नहीं है, 10/9 ही रहेगा। अब यहां पे हमने बोला था कि अगर तीनों इक्वल है तब तो कॉन्साइड कर ही गई।
अगर सिर्फ इन दो की कंडीशन आती है, ये तीसरे के इक्वल तो है नहीं, बस ये दोनों इक्वल हैं, तो जब दोनों इक्वल होंगे तो पैरेलल, अगर इक्वल नहीं होंगे तो इंटरसेक्ट, बस। ठीक है, तो a1/a2 b1/b2 आर इक्वल सिंस a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 not equal to c1/c2. This implies that lines are parallel. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, लाइंस जो हैं वो पैरेलल हैं। अब हम लोग 3 पार्ट हो गए, अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है।